और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे सेंचुरी प्लाई के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के नतीजों से और साथ ही बात करेंगे एमडीएफ सेगमेंट में कमजोरी की आखिर वजह क्या है, वित्त वर्ष 2024 के लिए क्या ग्रोथ आउटलुक है। और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सेंचुरी प्लाई के ईडी केशव भजनगा जुड़ गए हैं। केशव जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। करंट मार्केट शेयर अगर हम सेंचुरी प्लाई के लिहाज से समझना चाहें तो किस तरह का उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरे प्लाईवुड एमटीएफ सेगमेंट की बात करें, पार्टिकल बोर्ड सेगमेंट की बात करें तो? गुड आफ्टरनून। धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, प्लाईवुड में हमारी मार्केट शेयर हर साल बढ़ रही है। आप देखेंगे कि पिछले साल हमने प्लाईवुड सेगमेंट में 2000 करोड़ से अधिक की टर्नओवर की है, जो करीब 27% की ग्रोथ है। मुझे लगता है कि टोटल मार्केट में हमने एटलीस्ट 1 परसेंटेज पॉइंट मार्केट शेयर गेन किया है। हम पहले 6% के आसपास थे, अब हम 7% से अधिक पे हैं। एमडीएफ में जो वीकनेस का कारण है वो हमारा कैपेसिटी था। हम काफी पिछले 2 सालों से 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे थे, और हमने मार्च में ही हमारी नए यूनिट को कमेंस किया है, कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस किया है। तो मुझे लगता है कि इस साल एमडीएफ में भी हमें अच्छी बढ़ोतरी दिखेगी। जो दबाव का कारण था, प्रेशर का मेजर कारण था, वो था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्योंकि हम ऑलरेडी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे थे और डिमांड वाज मोर देन वी कुड सप्लाई। केशव, ये बताएं कि प्लाईवुड रेवेन्यू हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग रहा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगभग 18% के आसपास है, क्वार्टर एंड क्वार्टर 19% के आसपास आंकड़ा दिखाई दे रहा है। क्या वजह आप बताएंगे इसके पीछे, किन फैक्टर्स को आपको लगता है कि कंट्रीब्यूटेड हुए हैं इसके पीछे? देखिए, काफी सारे फैक्टर्स इसके पीछे कंट्रीब्यूट किए हैं। एज द मार्केट लीडर हम काफी सारे ऐसे एक्शंस ले पाए हैं जो शायद कंपटीशन नहीं ले पाया है। हमने हमारे सेकंड ब्रांड सैनिक के ऊपर काफी फोकस किया है। हमने हमारे मेन ब्रांड सेंचुरी के लिए हमारा लार्जेस्ट एड कैंपेन लॉन्च किया है, और हमने डिजिटाइजेशन के थ्रू काफी सारे नए नए इनोवेशंस को लाए हैं प्रोसेस में। साथ ही साथ बायरोकिल, फायरवॉल, नए टेक्नोलॉजीज को हमने लॉन्च किया है पिछले 2 सालों में। मुझे लगता है कि इन सभी के कारण हमारी प्लाईवुड सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ मिली है, और आगे जाके भी हमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी। केशव, क्या आप बता सकते हैं कि एमडीएफ रेवेन्यू में जो डिक्लाइन दिखाई दिया है, ईयर ऑन ईयर की बात करें, क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और आने वाली तिमाहियों में आप इसको कैसे ठीक करने की योजना बना रहे हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था, एमडीएफ में कैपेसिटी हमारी थी, एक लिमिटेशन बन गई थी। हम 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में थे, और हमने साल में कोई 2-3% बढ़ाया थ्रू प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स। लेकिन अब जो नई कैपेसिटी आ गई है, तो हमारा लिमिटेशन हट गया है, और इसी कारण से इस साल हम अच्छी ग्रोथ दिखा पाएंगे। ऑलराइट, स्ट्रैटेजीज और इनिशिएटिव्स के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, जो कि कैश कन्वर्जन साइकिल में इम्प्रूवमेंट लाने में मददगार साबित हो सकते हैं। लगभग 63 दिन से लेके 53 दिन FY23 में, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा हमेशा से एंडेवर रहता है कि हम वर्किंग कैपिटल साइकिल को जितना स्क्वीज कर पाए उतना करें। ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री में क्रेडिट की एक की का एक सिस्टम चलते आया है, और जो सालों से चलते आया है, डेकेड से चलते आया है। तो ये ओवरनाइट तो नहीं बदलेगा, बट हमने क्रेडिट लिमिट्स को टाइटन किया है, हमने क्रेडिट डेज को टाइटन किया है। और एमडीएफ जैसे सेगमेंट्स में क्रेडिट इज लोअर। क्रेडिट का, क्योंकि ये नए सेगमेंट्स है, तो इनमें क्रेडिट का जो एक कोई हिस्टोरिकल बैगेज है वो नहीं आया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम आगे जाके भी अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन हमारा गाइडेंस हमेशा से रहा है कि हम 60 दिन के अंदर इसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बढ़िया। अब ये बताएं हमें कि जो एक्सेस कैपेसिटीज़ एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड की आपने बात की है, सेंचुरी प्लाइज को ध्यान में रखते हुए मार्केट शेयर प्रॉफिटेबिलिटी इन सेगमेंट्स को बढ़ाने को लेकर आगे वाली अगर 2 तिमाहियों की मैं सिनेरियो समझना चाहूँ तो तैयारी क्या है आपकी शेयर प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के पीछे? एंड देखिए, हमारे पास एक दो एडवांटेजेस हैं, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट ब्रांड इन द कंट्री। क्योंकि हम मार्केट लीडर हैं, तो हमारे पास प्राइसिंग पावर हाथ में रहता है। तो वी आर द हाईएस्ट
प्राइस सेलर इन द कंट्री। साथ ही साथ वी आर द मोस्ट एफिशिएंट मैन्युफैक्चरर, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोएस्ट रहती है। इस कारण से हमारा मार्जिन प्रोफाइल नॉर्मली कंपटीशन से बेटर रहता है। बट रॉ मटेरियल प्रेशर है, टिम्बर प्राइसेस अभी भी काफी एलिवेटेड हैं और इंपोर्ट से भी प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि इस साल के लिए हमारी मार्जिन गाइडेंस एमडीएफ में 20 से 25% ही रहेगी और लॉन्ग टर्म हमारा मार्जिन गाइडेंस 25% प्लस है। केशव, आपने कीमतों का जिक्र किया है। अब ऐसे में जो रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही हैं, रिसेंट अगर हम क्वार्टर क्वार्टर देखें 8%, ईयर ऑन ईयर लगभग 6%, इससे कैसे डील किया जा रहा है? क्या पोटेंशियल प्राइस हाइक्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? ये अभी इंपोर्ट प्रेशर की वजह से पार्टिकल बोर्ड और एमडीएफ में आपको प्राइस हाइक्स नहीं दिखेंगे। बट जैसे बाजार सुधरता है, जैसे इंपोर्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं, जो हमें उम्मीद है ऑलरेडी थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है और आगे जाके और बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो हम और प्राइस हाइक्स ले पाएंगे। लेकिन अभी इमीडिएटली कोई प्राइस हाइक की गुंजाइश एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड में नहीं है। ऑलराइट। केशव, ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी एमडीएफ के लिए कितनी बढ़ जाएगी होशियारपुर ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के बाद? हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी फरवरी तक 600 क्यूबिक मीटर पर डे की थी और जो नई कैपेसिटी है वो 350 क्यूबिक मीटर पर डे की है। तो ओवरऑल हमारा कैपेसिटी 55% से अधिक बढ़ जाएगा। ऑलराइट। ग्रीनफील्ड एमडीएफ प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश का, अगर देखा जाए तो इससे कितना एक्सपेंशन होगा कैपेसिटी में, और ओवरऑल कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी में इसका योगदान और इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, ये हमारा आज तक का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। इसमें 950 क्यूबिक मीटर पर डे की कैपेसिटी एडिशन होगी। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी आज के दिन 950 है, देखिए मुझे लगता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। हमारे प्लांट्स के ऑपरेशनल डेज आर द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री और हमारी फैक्ट्री टीम हर एक चुनौती को एक चैलेंज की तरह लेती है और उसको सक्सेसफुली टैकल करने का स्ट्रैटेजी बनाती है। तो हमारे पास जोका के लिए भी सारे स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी इन प्लेस हैं और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यूनिट्स में डिसरप्शन सबसे कम या शायद नहीं होगा। आखिरी सवाल, रेवेन्यू गाइडेंस FY24 के लिए क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, हर साल हमारी कोशिश रहती है कि हम 20% रेवेन्यू को ग्रो करें। इस साल हेडविंड्स काफी सारे हैं, बट हमारी कोशिश यही रहेगी। चलिए, धन्यवाद, समय निकाला आपने हमसे बात की। धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ रवि सिंह, हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया, जुड़ गए हैं। रवि, स्वागत है आपका। सेंचुरी प्लाई के मैनेजमेंट से बात हो रही थी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? देखिए, कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और जिस तरीके से कविता जी आपने डिटेल में बात करी है, तो काफी हद तक मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट जो दिखाई दे रहे हैं। अपसाइड मोमेंटम यहाँ से काफी अच्छा मिल सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म निवेश की रणनीति बनाते हैं तो लगभग 650 तक के लक्ष्य आपको इमीडिएटली यानी कि 3 से 4 महीने में अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर कोई डिप यहाँ पर मिलता है तो वो एक अच्छा फायदा दे सकता है और क्योंकि नंबर्स यहाँ पर काफी स्टेबल हुए हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर देखने को मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी जो इस सेगमेंट में पूरी मार्केट लीडर है, उसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। सेल्स अच्छे आगे एक्सपेक्टेड है। मुझे ऐसा लगता है कि 650 का लक्ष्य इमीडिएट बेसिस पे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और अगर कोई रणनीति बना रहा है जिसमें 3 से 5 साल का निवेश करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये पुराने अपने जो 52 वीक हाई रहे हैं, उनको वापस यानी 700 से 750 के लेवल वो टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया।